अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज मैं आप हजरात के सामने गुस्ल करने का बयान लेकर आया हूँ। आप हजरात गौर से समाअत फरमाइए। जैसा कि हम लोगों में देखा जाता है, हम लोग जो है गुस्ल तो करते हैं, नहाते हैं, लेकिन हमें तो पता होता है कि हम तो गुस्ल कर लिए, हम नहा लिए, हम पाको साफ हो गए, लेकिन गुस्ल करने का तरीका क्या है, उसमें फर्ज क्या है कि अगर गुस्ल के फराइज अदा ना हुए तो हमारे गुस्ल होंगे या नहीं होंगे। बताइए कि हम लोग जब गुस्ल करते हैं, बाल्टी में पानी भरने के बाद नहाए और अच्छी तरीके से साफ होकर के निकल ली। गुस्ल में 3 फर्ज हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना, यानी नाक की जो नरम हड्डी होती है वहां तक पानी पहुंचाना, और नंबर 3 तमाम बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल के बराबर भी जगह सूखी ना हो। अगर एक बाल के बराबर भी जगह सूखी रह जाएगी तो हमारा गुस्ल नहीं होगा, क्योंकि ये फर्ज है और हमें फर्ज अदा करना है। और आजकल जो ठंडी का मौसम चल रहा है, ठंडी की वजह से लोग गुस्ल तो करते हैं, लेकिन सरों पे पानी डाले, जिसमें भिंगाए और चल दिए, और पता नहीं हमारी गुस्ल हुई है या नहीं है। तो दोस्तों, हमें खास ख्याल रखना होगा इस फर्ज का कि हमें 3 बातें जो है याद रखनी जरूरी है। एक तो कुल्ली करना है, नाक में पानी डालना है, और तमाम बदन पर इस तरह पानी बहाना है कि एक बाल के बराबर भी जगह सूखी न रह जाए। अगर एक बाल के बराबर भी जगह सूखी रह गई तो हमारी गुस्ल नहीं होगी। और जैसा कि हम लोग गुस्ल करते हैं तो हमें चाहिए कि अगर हम नापाक है, हम पर गुस्ल फर्ज है, क्योंकि अगर हम पर गुस्ल फर्ज है तो ना हम कुरान की तिलावत कर सकते हैं, ना नमाजें अदा कर सकते हैं, क्योंकि गुस्ल फर्ज होने की हालत में हमारी जो है कोई इबादत जो है ना अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में नहीं कर सकते हैं। और गुस्ल जो है हम पर फर्ज है, तो हमें चाहिए कि जल्द से जल्द हम गुस्ल कर ले, जल्द से जल्द गुस्ल कर ले। और गुस्ल करने में जो है हम पहले दोनों हाथों को धोए, नियत करे कि हमें गुस्ल करनी है, दोनों हाथों को धोए, इस्तिंजा की जगह धोए, मतलब नाफ के नीचे की जगह को धोए। ये सब क्या है, सुन्नत है, क्योंकि हम इस तरह से करते हैं तो हमारा गुस्ल जो है अच्छे तरीके से अदा हो जाएगा। और हम फर्ज अदा करना हमें बहुत जरूरी है। और देखा जाता है कि हमारे मुसलमान भाइयों में जो घुटना खोल कर लोगों के सामने नहाते हैं, आजकल देहातों में, शहरों में, नदियों में देखा जाता है कि घुटने खोल कर सब नहाते हैं। तो दोस्तों, ये घुटना खोल कर नहाना बिल्कुल हराम है और सख्त हराम कहा गया है। क्योंकि अगर हम गुस्ल खाने में गुस्ल कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वहां कोई देखने वाला नहीं है, कोई नहीं देख सकता। और दूसरी बात ये जहन में रखना है कि नजिस कपड़ा पहनकर गुस्ल ना करें, यानी जो कपड़ा हमारा नापाक है, जिस कपड़े पर हमें से जो है गुस्ल फर्ज हुई है, वो कपड़ा पहनकर गुस्ल ना करे। और अगर दूसरा कपड़ा ना हो गुस्ल करने के लिए तो हम पहले उस कपड़े को धुले, उस नापाकी को दूर करें, फिर जो है उसको पहनकर हम गुस्ल करें, तब